अगर हम लोग बोलेंगे कि मशीन को हम खरीद लिए हैं, पैकिंग कर दो हम ले जाएंगे, अगर वो लोग अपने से पैकिंग करें तो क्या पैकिंग करेंगे, झिल्ली से पैक कर देंगे और कार्टून में भर देंगे, ले जाओ बॉक्स में, हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तगड़ा पैकिंग चाहिए, क्योंकि हम इतने दूर से लेके जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी, जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर जीएसटी सहित, उसमें चौथा नंबर चैप्टर जो हमारा सीमा शुल्क वाला था, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, ट्रिपल पी सेकंड, यानी कि बैक क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड को देखेंगे कि उसमें क्या बोला गया है और हमें किस चीज़ की गणना वहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपलोड हो गया है, अब उसको देखिए समझिए, कुछ अगर डाउट रहते तो पूछो, हम सब उसका क्लियर करेंगे, जितना पूछोगे उतना बताऊंगा, लेकिन अपना डाउट पूरा क्लियर करके रखो, पूरा पूछ के रखो। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोला जाता है इसमें। और हाँ, एक चीज, अगर आपको बहुत ज़्यादा पूछना है, बहुत ज़्यादा चीज़ समझना है, कमेंट करो। लाइव क्लास स्टार्ट होगा, आप कमेंट करो कि सर हमें भी लाइव क्लास ज्वाइन करना है। अगर 10 लोगों का कमेंट आया तो लाइव क्लास स्टार्ट होगा, और लाइव क्लास में 2 घंटे का रहेगा। जितना पूछना है पूछ लेना, जितना क्लियर करना है कर लेना, लेकिन 2 घंटे का क्लास चलेगा, रात्रि 9 बजे वो भी, और 10 लोगों का कमेंट आएगा तभी स्टार्ट करूंगा, वरना नहीं। ठीक है, मज़ा बहुत आएगा, इसलिए कमेंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, बस 2 घंटा दो, टॉप मारो, फुल पूरा फुल क्लियर कराया जाएगा यहाँ पे, वो चाहे इनकम टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, या कुछ भी हो। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक क्या किस चीज़ की गणना करने बोला जा रहा है। तो पेज नंबर 38 ही रहेगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ट्रिपल पी सेकंड। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक मशीन का लागत भाड़ा बीमा मुक्त मूल्य $5,290 है। यहाँ पे लागत मूल्य कितना में खरीदा, यानी कोई बीजक मूल्य, साथ में बीमा, और साथ में अपना भाड़ा, यानी कि वह विदेश से अपने देश में लाने का जो भाड़ा है, जहाज का भाड़ा, ऊपर से माल का जो बीमा करवाए वो बीमा प्रीमियम, प्लस लागत मूल्य कितना में वहाँ पे जाके कितना में खरीदे थे, ये तीनों चीज एक साथ शामिल है, तीनों चीज का मिक्सर है यहाँ पे। वो भी कितना है, $5,290। एवं भारत में बंदरगाह से आयात तक के कारखाने तक पहुंचाने या पहुंचने का जो परिवहन व्यय 18,000। देखो ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हमारा भारत का जो बंदरगाह जहाँ पे जहाँ जाके रुकेगा, वहाँ से वहाँ तक जो भी खर्चा आएगा हम लिखेंगे। ठीक है, वो निर्यातक पे माना जाएगा। ठीक है, मतलब आयात करने के लिए हम निर्यातक देश में गए थे, खरीद के लाए थे, तो जितना सारा खर्चा हमारे जहाज के बंदरगाह तक अलाउड है उतने तक का जोड़ेंगे। हमारे बंदरगाह से भारत के अंदर किसी सिटी के लिए निकल गया, किसी कारखाने के लिए आ रहा है, तो बंदरगाह से इधर बाहर हमारे सिटी के अंदर आ रहा है, हमारे भारत के अंदर कोई भी शहर में हमारे फैक्ट्री तक आने के लिए हम उसको भेज दिए हैं, तो उस केस में जो भी ट्रक भाड़ा वगैरह जो भी खर्चा होगा या स्थापना के लिए जो भी व्यय होगा वो डिसअलाउड है, वो अस्वीकृत, उसको हम नहीं जोड़ सकते। इस बात का ध्यान में रखना। विदेश से खरीद के लाने तक का जो खर्चा है, सारे खर्चों को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन वो खर्चा लागत मूल्य में शामिल नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो लगना चाहिए। बीमा, डिजाइन, पैकिंग, दलाली, कमीशन, दुनिया भर का चीज है। लेकिन अगर कोई व्यय ऐसा है जो हमारे भारत के बंदरगाह तक आ गया, आने के बाद वहाँ से हमारे शहर के अंदर लाया जा रहा है, तो वो खर्चा नहीं होगा, और बंदरगाह से हमारे फैक्ट्री तक आ रहा है वो खर्चा भी शामिल नहीं होगा। या मतलब मेरा कहने का मतलब है, बंदरगाह से इधर अपने भारत में आ गया, आने के बाद कितना भी खर्चा हो रहा है सब डिसअलाउड है, बंदरगाह तक सीमित है, वहाँ तक सारे खर्चे को जोड़ेंगे, लेकिन उससे बाहर इधर का जितना खर्चा होगा हमारे इंडिया के अंदर के लिए, शहर के लिए, या हमारा फैक्ट्री के लिए, स्थापना के लिए, कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है। ठीक है, इस बात का अच्छे से ध्यान में रखना। तो 18,000 रुपये का कारखाने तक लाने का खर्चा नहीं जोड़ेगा। मशीन की स्थापना कराने के लिए 23,000 रुपये खर्चा हुआ, वो भी यहाँ पे नहीं जोड़ेगा। अब जो हम यहाँ पे विदेश से माल को खरीद के ला रहे हैं, तो उसका, अब विदेश में गया तो डॉलर पाउंड वगैरह चलता है उन लोगों का करेंसी, और हमारे भारत में रुपए है, तो वहाँ पे जो हम डॉलर या पाउंड जो भी करेंसी रहेगा उसमें खरीदेंगे, लेकिन भारत में आएंगे तो करेंसी में चेंज करेंगे यहाँ पे। तो करेंसी में कैसे चेंज करने आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा, सॉल्यूशन में आपको सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन
चेंज कितना करना है यहाँ पे, कितना रुपए की दर से, तो यहाँ पे $1 बराबर 72 रुपये दिया गया जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा है, ठीक है, केंद्रीय सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर $1 बराबर 72 रुपये दिया गया है, जबकि बाजार में विनिमय दर 74 रुपये है। बाजार में 74 रुपये रेट चल रहा है $1 बराबर, और केंद्रीय सीमा शुल्क बोर्ड अधिनियम द्वारा 72 रुपये रखा गया है। तो जो केंद्रीय बोर्ड या जो बोर्ड घोषित करेगा, हमें इस बात में ध्यान रखना है कि दोनों में से कौन सा लेना है। आपको घुमाने के लिए 3-4 चीज दिया रहेगा, सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा एक दिया रहेगा, रिजर्व बैंक द्वारा दिया रहेगा, विनिमय दर दिया रहेगा, बाजार के द्वारा दिया रहेगा, स्टेट बैंक के द्वारा, कितने भी सारा 10-5 तो दिया रहेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घुमाने के लिए बहुत कोशिश करेगा लेकिन आपको घूमना नहीं है। बोर्ड द्वारा घोषित जितना होगा विनिमय दर उसी को लेना है। यहाँ पे केंद्रीय सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 72 रुपये घोषित हुआ है तो 72 लेना है, 74 बाजार मूल्य था उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो 72 को लेके बनाना है और हमें निकालना पड़ेगा कर निर्धारण मूल्य ज्ञात कीजिए। कर निर्धारण मूल्य की हमें गणना करना पड़ेगा। यह था इस क्वेश्चन में। कैसे बनाना है आपको बताऊंगा बोर्ड में जाके। तो चलिए इसको देखते हैं बोर्ड में किस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनता है। वर्किंग नोट क्या होता है, मेन हेडलाइन, सॉल्यूशन, सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड में और देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं PPP सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का। सीमा शुल्क की गणना करेंगे। तो सीमा शुल्क की गणना करने के लिए जो हमें कर निर्धारण मूल्य को निकालने की आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य को ही गणना करेंगे। क्वेश्चन में आपको पहले समझा दिया हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे कि कर निर्धारण मूल्य की गणना आखिर करना कैसे है। इससे पहले PPP फर्स्ट यानी कि पहला क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। अब उसको अच्छे से देखिए, समझिए। कुछ समझ नहीं आता है, कुछ दिक्कत है, सीधा कमेंट करो, आपका रिप्लाई वहीं पे मिलेगा। आपको डाउट पूरा क्लियर किया जाएगा। आप डरो मत, आप टेंशन मत लो, सिर्फ पूछो, जितना पूछना है पूछो, सब बताया जाएगा। लेकिन पूछो बस, इतना कहना है मेरा, ठीक है। मेरा इतना कहना है कि पूछो बस, अपना क्लियर करके रखो सब चीज। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करता है। सबसे पहले हमें हेडलाइन लगाना है, फिर फॉर्मेट बनाना है। तो कर निर्धारण मूल्य की गणना। अब इसका फॉर्मेट कैसा होगा, सबसे पहला इसका विवरण। अब यहां पे जिस देश से हम उस सामान को खरीदे उस देश की करेंसी का जो साइन है यहाँ पे शो करना है। उसके बाद हमारा इंडियन करेंसी जो हमारा रुपए का साइन हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये जो मंगा रहा है ये डॉलर है, ठीक है, अमेरिका का होगा कुछ। तो ये डॉलर का साइन है और ये हमारा रुपए का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीजक मूल्य क्या मंगा रहे हैं हम यहाँ पे, उसका एक मशीन का लागत भाड़ा बीमा मुक्त मूल्य, ठीक है। ये हमारा CIF, जिसमें लागत मूल्य यानी कि कितना में खरीदा यानी कि बीजक मूल्य, भाड़ा, बीमा, तीन चीज जुड़ा हुआ है, पहले से जोड़ के आए हैं ये, ठीक है। कितना डॉलर, $5290 जो दिया है वो CIF है। CIF मतलब देखिए इसके इंग्लिश में, हाँ CIF यहाँ पे दिया है। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट दिया है यहाँ पे, मतलब उसमें लागत मूल्य प्लस अपना बीमा प्लस भाड़ा, तीनों चीज का मिक्सर है यहाँ पे। तीनों खर्चे को, तीनों लागत को मिला के जो आया है वो $5290 हुआ है। तो ये जहाज अपना क्या बोलते हैं इसका, लागत भाड़ा बीमा मुक्त मूल्य, ठीक है। लागत भाड़ा बीमा मुक्त मूल्य $5290 है। और लागत भाड़ा बीमा मुक्त मूल्य, इसका कहने का मतलब है जितना में खरीदा है, जो बीजक मूल्य हम यहाँ पे लिखते हैं वो बीजक मूल्य, साथ में और क्या जुड़ गया है उसका भाड़ा, मतलब वहां से हम यहाँ तक लाएंगे उसका भाड़ा प्लस उसका बीमा, ये तीनों चीज का जुड़ा हुआ है। तीनों को एक साथ मिला के कितना आंसर यहाँ पे दिखा रहा है, $5290। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बीजक मूल्य, फिर निम्न मध्य जोड़ते हैं
जो पैकिंग, डिजाइन, लागत, रॉयल्टी वॉयल्टी, जितना सारा चीज खर्चे होते हैं सबको जोड़ते हैं, उसको प्लस करते हैं, एफओबी निकलता है, जहाज चलाते हैं मुक्त मूल्य जिसको बोलते हैं। फिर निम्न व्यय में अपन परिवहन लागत जो जहाज का भाड़ा है और बीमा प्रीमियम लिखते हैं, फिर प्लस करने के बाद आता है हमारा कर निर्धारण मूल्य। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, ना बीमा ना पैकिंग ना कुछ। बीमा दिया है उसके अंदर मिक्स है बीमा, लेकिन पैकिंग, डिजाइन वगैरह सब कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे तो हम बीजक मूल्य नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या है, ये मशीन का लागत, भाड़ा, बीमा, मुक्त मूल्य कितना रुपए दिया है, CIF की जो राशि है $5290। इसको हम इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखो ये जो CIF दिया है, लागत, भाड़ा, बीमा, मुक्त मूल्य, जो $5290 दिया है, इसमें कितना में मशीन को खरीदा था वो लागत मूल्य जुड़ा है, भाड़ा जुड़ा है और बीमा, तीनों चीज जुड़ा है। लेकिन तीनों का एक साथ जुड़ा हुआ है तो हम लिख दिया यहाँ पे। अगर तीनों अलग अलग रहता तो भाड़ा और बीमा नीचे आता और लागत मूल्य जो क्रय मूल्य वो ऊपर आता, और उसके साथ साथ कोई खर्चा जो रहता वो जोड़ देंगे। लेकिन भाड़ा और बीमा दोनों नीचे आता, लेकिन मैं सब तीनों का मिक्सर है वहां पे ऊपर लिख दिया। अब अगर क्वेश्चन में बीमा का राशि अलग सा दिया रहता या भाड़े का राशि अलग सा दिया रहता कि इतना रुपए भाड़े का है, इतना रुपए बीमा का है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर दिया रहता ऐसा अलग अलग तो उस राशि को हम इसमें से माइनस कर देते, तो यहाँ पे बीजक मूल्य जो लागत मूल्य ओरिजिनल वहां पे बचा रहता और भाड़े को और बीमा को हम नीचे लिख देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अलग सा नहीं दिया गया है, जो भी दिया है तीनों का मिक्सर करके एक ही राशि दिया है, तो इसको हम और कुछ नहीं कर सकते। वही हमारा CIF है, वही हमारा कर निर्धारण मूल्य है। इसमें भाड़ा, बीमा वगैरह सब जुड़ा हुआ है पहले से। अब इसको हमें इंडियन करेंसी में बस चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। इंडियन करेंसी के बारे में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, केंद्रीय बोर्ड सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा, जो केंद्रीय सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर $1 के लिए 72 रुपए, यानी कि केंद्रीय बोर्ड कितना घोषित कर रहा है, 72 रुपए, और बाजार में विनिमय दर 74 रुपए। हमें कौन सा लेना है, हमें इंडियन करेंसी में चेंज करने के लिए $5290 को दो ऑप्शन दिया है। एक दिया है अपना $1 बराबर 72 रुपए, दूसरा ऑप्शन दिया है $1 बराबर 74 रुपए। हमें कौन सा लेना चाहिए, एक बाजार का चल रहा है, बाजार का विनिमय दर, और दूसरा अपना केंद्रीय सीमा बोर्ड द्वारा, ठीक है, केंद्रीय सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा। तो जो बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है, केंद्रीय बोर्ड हो या सीमा शुल्क बोर्ड है, जो भी बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है कि विनिमय दर $1 बराबर या 1 पाउंड बराबर इतना रुपए होता है, उसी को हम यहाँ पे लेते हैं। उसके अलावा हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में 3-4 ठो दिया रहेगा, रिजर्व बैंक इतना बोला, वो बैंक इतना बोला, बाजार में इतना है तो उसमें नॉर्मली विनिमय इतना है, 4-5 ठो घुमा के देगा। हमें कुछ भी नहीं लेना है वहां का, हमें सिर्फ देखना है कि बोर्ड कितना घोषित कर रहा है। जितना बोर्ड घोषित करेगा हम विनिमय दर को उतना ही मानेंगे और उतने से हमने को कन्वर्ट करना है इंडियन करेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पे $1 बराबर कितना बोला गया है, $1 बराबर 72 रुपए विनिमय दर, $1 बराबर 72 रुपए, रुपए का एक साइन लगा देना, ठीक है। अब $5290 था, जरा 72 से गुना करो, हमारा इंडियन रुपीज में निकल जाएगा वो 3,80,880, 3,80,880 रुपए, ये हो गया हमारा इंडियन करेंसी में चेंज हो गया। इसके बाद ना ही हमें कोई खर्चा दिया है, ना ही बीमा भाड़ा। देखो बीमा और भाड़ा जो परिवहन लागत और जो बीमा है वो दोनों ही इसके अंदर पहले से शामिल है, तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर से कोई भी खर्चा वगैरह नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और दिया है। यहाँ पे 18,000 रुपए का कारखाने तक पहुंचाने का व्यय है और स्थापना व्यय 23,000 रुपए। यानी कि देखो मैं क्या बोला था, यहाँ पे ये अमेरिका का बंदरगाह है ये, और ये हमारा भारत का बंदरगाह है। यहां से हम जहाज से लाए हैं, वो जहाज का भाड़ा, वो बीमा और यहाँ पे खरीदने का लागत, सब तीनों का मिक्सर यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। उसके बाद भारत में आ गया, भारत के बंदरगाह से बाहर निकल गया, हमारे सिटी के लिए रवाना कर दिया, हमारे फैक्ट्री में जाने के लिए रवाना हो गया है। तो बंदरगाह से बाहर निकल गया मतलब ये सारे खर्चों को अलाउड नहीं करना है, इन खर्चों को स्वीकार नहीं करना है, इन खर्चों को वहीं पे छोड़ देना, कोई काम का नहीं हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है
कि कारखाने तक लाने का व्यय 18,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमारे बंदरगाह से बाहर निकल गया। और एक क्या है, कारखाने में आ गया, कारखाने में उसको फिटिंग किया, स्थापना किया, स्थापना व्यय कितना आया है? 23,000 रुपए। नहीं लेना है, हमारा बंदरगाह से बाहर का ही है, इस कारण से। ठीक है, वो दोनों के दोनों सीधा कैंसिल करो, कट करो वहां से। आ रहा समझ यहाँ पे? नहीं आ रहा पूछो। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस जोड़ दो $5,290 और 3,80,880 रुपए, यही हमारा कर निर्धारण मूल्य होगा। यही हमारा कर निर्धारण मूल्य होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है पूछो। यही हमारा कर निर्धारण मूल्य होगा। देखो एक लाइन के आंसर है, क्या है इसमें? कुछ तो नहीं है इसमें, हो गया खत्म ये। लेकिन समझना है ना इस चीज को, क्यों नहीं आया ये बाकी दो चीज। एक स्थापना व्यय दिया था जो 23,000 रुपए का दिया था, एक 18,000 रुपए का कारखाने तक आने का व्यय है, वो भी नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? रीजन क्या है इसके पीछे? हमारे बंदरगाह से बाहर निकल गए थे, इस कारण से नहीं जुड़ा, हो गया, बात खत्म। और यहाँ पे लागत, मूल्य, भाड़ा, बीमा सब कुछ मिक्स किया हुआ है। अब किसी को डाउट होगा कि सर आप तो बोले हो कि बीमा है इसमें, नहीं दिए रहने से भी बीमा को निकाल के लिखना पड़ता है। अब भी मैं इसके पहले जस्ट क्वेश्चन में बोला था 1 नंबर में कि अगर क्वेश्चन में बीमा नहीं है तो बीमा हमें लिखना पड़ेगा एफओबी का 1.125%। तो किसी का अगर यहाँ पे डाउट है कि अब बीमा को तो नहीं लिखो, बीमा को तो लिखना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए नहीं लिखा हो क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है लागत, मूल्य, भाड़ा और बीमा, तीनों चीज यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तीनों का मिक्सर यहाँ पे है, पहले से यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में। तो हमें अलग सा बीमा लिखने की जरूरत नहीं है, अलग सा परिवहन लागत, भाड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सब पहले से मिक्स है उसमें। हो गया अपना, हो गया ये कर निर्धारण मूल्य, खत्म बात है, यहीं पे कुछ नहीं है इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हो गया क्वेश्चन। इस एक लाइन का क्वेश्चन देखो कितना ज्यादा सरल है ये। अगर ये भी समझ नहीं आता है तो आगे है भी क्वेश्चन कैसे समझ पाओगे। फिर भी देखो इसमें कुछ अगर डाउट रहता पूछो, और डाउट नहीं रहता तो अच्छी बात है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन PP 3rd नंबर में। ठीक है, ये अपना PP 2nd क्वेश्चन था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो PP 3 रहेगा, यानी कि 3रा नंबर क्वेश्चन के साथ, और देखेंगे उसमें कर निर्धारण मूल्य की गणना कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, उसका प्रोसेस उस क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में यही तक, मिलेंगे हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ, वो भी 3रा नंबर क्वेश्चन को लेके। ठीक है, जय हिंद।